श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। वरुणो रघुवर विमल जस जोदायक फल चारु। राम कथा के रसिक तुम भक्त राज कपिवीर। आय सुआसन लीजिए तेज पुंज मत धीर। सियावर रामचंद्र की जय। बहुत ही मधुर प्रसंग चल रहा है पुष्पवाटिका का। पुष्पवाटिका का वर्णन महर्षि वाल्मीकि ने नहीं किया, गोस्वामी जी की अपनी देन है। इसमें सरसता है, श्रृंगार है और मर्यादा है। भगवान श्री राम मालिन से पूछकर गुरु पूजन के लिए फूल तोड़ते हुए आगे बढ़ गए। देखिए कैसी मर्यादा गोस्वामी जी ने बांधी है। ये जो बाग है, इस बाग में विश्व की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी नायिका भगवती राजकिशोरी विदेह राजनंदिनी इस वाटिका में आई और उनका मिलन किससे हो रहा है? विश्व के सर्वश्रेष्ठ सुंदर नायक शोभा धाम राम असनामा और सिय शोभा नहीं जाई बखानी, ऐसे सुंदर नायक नायिका का मिलन इस पुष्पवाटिका में हो रहा है। और मर्यादा कैसी बंधी है? कोई स्वच्छंद रूप से घूमने के लिए यहाँ नहीं आए हैं, हवा खाने के लिए या मौज उड़ाने के लिए इस बाग में ये दोनों नायक नायिका नहीं आए। कैसे आए हैं? गुरुदेव की आज्ञा से भगवान श्री राम आए हैं। समय जान गुरु आयसु पाई, लेन प्रसून चले दो भाई। गुरु जी की आज्ञा से आए हैं। बड़ों की आज्ञा से जो काम किया जाता है उसमें कितनी मर्यादा होती है। और दूसरे सीता जी यहाँ कैसे आई हैं? गिरजा पूजन मातु पठाई, माँ ने भेजा है। वहाँ गुरु जी ने भेजा, यहाँ माँ ने भेजा। और दूसरी मर्यादा क्या है? कोई घूमने के लिए नहीं भेजा, विहार करने के लिए नहीं, सैर करने के लिए नहीं भेजा। गुरु जी ने अपने पूजन के लिए फूल लाने के लिए भेजा। कितना पवित्र कार्य है। और सीता जी किसके लिए आई हैं? गिरजा पूजन जननी पठाई, गौरी जी का पूजन करने के लिए आई। ये पूजन के लिए फूल लेने के लिए आए और वो गिरजा जी का पूजन करने के लिए आई। देखो तीसरी मर्यादा क्या है? ये अकेले नहीं आए हैं। राम जी या किशोरी जी दोनों नायक नायिका अकेले नहीं आए। राम जी के साथ में कौन है? भगवान श्री राम के साथ में प्रसून चले दो भाई, छोटे भाई साथ में हैं। लक्ष्मण जैसे छोटे भाई राम जी के साथ में हैं। और सीता के साथ में संग सखी सब सुभग सयानी, सयानी सखियां हैं, बहुत बड़ी बड़ी समझदार ऐसी सखियां सीता जी के साथ में हैं। और राम जी के साथ छोटे भाई हैं। तो जहाँ छोटे हों और जहाँ साथ में बड़े हों वहाँ अपने आप मर्यादा बन जाती है। कहीं उच्छृंखलता, कहीं अश्लीलता नहीं आने पाती। गोस्वामी ने ऐसा सुंदर समा बांधा है कि ऐसी मर्यादा और श्रृंगार पूरा चल रहा है। देखिए श्रृंगार है पर श्रृंगार रस में भी ऐसी मर्यादा है कि किसी प्रकार की अश्लीलता नहीं आने पाई। भगवान श्री राम जब फूल चुनते हुए निकल गए, दूसरी तरफ निकल गए, तब सीता जी आई हैं। ऐसा नहीं कि राम जी वहीं खड़े हैं और सीता जी वहीं आ गई तो दोनों का एक साथ मिलन हो गया, ऐसा वर्णन नहीं। राम जी जब चले गए कि बागन में जुगराज कुमार बिलोकत फूलन और तोरत बागे, दोन लिए अति लोना दुहू कर छौना मृगेश के जौवन जागे। घूम रहे हैं, उस तरफ चले गए फूल तोड़ते हुए। तब दूसरी तरफ से तेई अवसर सीता तह आई, गिरजा पूजन मातु पठाई। संग सखी
सब सुभग सयानी, गावहि गीत मनोहर बानी। गिरजा जी के मंदिर के पास ही इस बाग में सरोवर है, तो सारी सखियों ने पहले आकर के सरोवर में स्नान किया। मज्जन कर सर सखिन समेता, गई गौरी मन मुदित। गौरी जी के मंदिर में बड़े प्रसन्न होकर के गई। प्रसन्न होकर के देखिए, जहाँ प्रसन्नता होगी वहाँ सफलता होती है। गई गौरी मन मुदित निकेता। अब यहाँ पर देखिए, इतना बढ़िया अवसर था गोस्वामी जी के लिए श्रृंगार रस का। कोई भी रीतिकालीन कवि होता इस मौके को, इस अवसर को न छूटता, और वो इस समय अश्लील से अश्लील चित्रण करता। जिस समय सब सखियां स्नान कर रही हैं, तालाब में स्नान कर रही हैं, संग सखी सब सुभग सयानी। संत लोग कहते 72,000 सखियां सीता के साथ में आई थी। इतनी सखियां जब स्नान कर रही हैं और सब सुंदरी है एक से एक, जिनको देख करके देव कन्याएं लजा जाती हैं, ऐसी जब सखियां स्नान कर रही, उसी समय नायक को वहाँ रीतिकालीन कवि लाकर खड़ा कर देता और फिर सद्या स्नाता नायिका का वर्णन करने लगता, एक एक का अंग प्रत्यंग का। तो सारा श्रृंगार अश्लीलता में बदल जाता है। पर गोस्वामी जी ने कैसी मर्यादा बांधी कि राम जी जब उस तरफ फूल तोड़ते हुए चले गए, तब सीता सखियों के साथ में आई हैं, बड़ी सयानी, और उनके साथ में बीच में घिरी हुई मज्जन कर सर सखिन समीता, गई गौरी मन मुदित निकेता। गौरी जी के भवन में पहुंची हैं स्नान करके, और सीता जी ने काहे के लिए आई हैं? गौरी जी का पूजन करने के लिए। आज ही तो स्वयंवर है, इसलिए स्वयंवर के विवाह के पहले आज भी हमारे यहाँ परंपरा है कि हमारे यहाँ कन्याएं देवी जी का पूजन करने के लिए जाती हैं। गौरी पूजन के लिए, पार्वती जी का पूजन के लिए, भगवती की आराधना करने के लिए जाती हैं और उनसे अपने योग, सुभग और अनुकूल वर मांगती हैं। ये परंपरा आज भी चली आ रही। तो भगवती सीता ने भी माँ के भेजने पर आई और ये गौरी जी के यहाँ गई। गोस्वामी जी लिखते हैं कि उन्होंने पूजा की। कैसे की? पूजा कीन अधिक अनुरागा। वैसे तो प्राय आती थी गौरी जी का पूजन करने और बड़े प्रेम से पूजन करती थी, पर आज अधिक अनुराग से पूजन किया, क्योंकि आज तो विशेष ही वरदान मांगना था गौरी जी से, और गौरी जी तो भगवान शंकर की प्रिया हैं, इसलिए उनसे वरदान मांगना था। काहे के लिए? उत्तम वर के लिए। अभी सीता जी ने किसी को देखा नहीं, राम जी को देखा नहीं है, इसलिए सीता जी के मन में किसी की भावना नहीं, कोई मूर्ति नहीं। तो गौरी जी से प्रार्थना की कि निज अंत पूजा कीन अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग वर मांगा। हे देवी, हे जगदम्बा, मेरे अनुकूल अच्छा वर देना, सुंदर वर देना, क्योंकि ये भी सुंदर हैं और ये राजा की कन्या है, इसलिए कोई राजपुत्र को ही देना, और प्रतिष्ठित राजकन्या है, इसलिए कोई प्रतिष्ठित राजा। इस तरह अपने अनुरूप उन्होंने वर की याचना की। गोस्वामी लिखते हैं, देखो जब सीता जी जा रही हैं तो गावई गीत मनोहर वाणी, सब चली जा रही। गौरी पूजन को श्री, सीता जी जा रही हैं कैसे? सुकुमारी चली गौरी पूजन को सिया, सुकुमारी चली संग में सखियों के राज, दुलारी चली संग में सखियों के राज, दुलारी चली। सब सखियां सीता जी का मंगल बनाती हुई जा रही हैं कि गाओ गाओ री सहेलियां मंगल मंगल, गाओ गाओ री सहेलियां।
मंगल मंगल जनक लड़ेती, मंगल मधुमय जनक लड़ेती, मंगल मधुमय मंगल मंगल मेलियाँ, मंगल मंगल मेलियाँ, गाओ गाओ री सहेलियाँ, मंगल मंगल गाओ गाओ री सहेलियाँ, मंगल 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 देखहीं मंगल परसहीं, मंगल देखहीं मंगल परसहीं, मंगल करी करी केलियाँ, गाओ गाओ री सहेलियाँ, मंगल मंगल गाओ गाओ री सहेलियाँ, मंगल 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 श्रवण सु मंगल सूंघई, मंगल श्रवण सु मंगल सूंघई, मंगल करी करी केलियाँ, गाओ गाओ री सहेलियाँ, मंगल मंगल गाओ गाओ री सहेलियाँ, मंगल मंगल जस सर्वांग सिया सुख सागरी, रस की सिंधु अकेलियाँ, रस की सिंधु अकेलियाँ, गाओ गाओ री सहेलियाँ, मंगल मंगल गाओ री सहेलियाँ, मंगल मंगल। सब यही अभिलाषा कर रही हैं, अभिलाष मनावहीं सिए पग धरत हथेलियाँ, और जैसी सुंदर सर्वांग सिया सुंदरी हैं तैसे ही दूल्ह मिले नवेलियाँ, गाओ गाओ री सहेलियाँ, मंगल मंगल गाओ गाओ री सहेलियाँ, मंगल मंगल। सब मनाती हैं, हे गोसाई, हे गौरी जी, हे जगदम्बा, हमारी सीता जी कुशल रहें, हमारी जानकी जी कुशल रखें, कुशल राखें हमारी स्वामिनी गुसैया, कुशल राखें हमारी स्वामिनी गुसैया, देवी देवता सबहि मनावों, देवी देवता सबहि मनावों, जात नहीं कोई मन माखें हमारी स्वामिनी गुसैया, कुशल राखें हमारी स्वामिनी गुसैया। ऐसी मनाती हुई सखियां जा रही और विधिवत पूजा करवा रही हैं, जैसा माँ ने विधान बतलाया था ऐसा सब पूजा करवाया। ठीक इसी के बाद इसी समय जैसी पूजा कर रही हैं और सुभग वर मांग रही हैं, गोस्वामी ने एक बड़ी सुंदर घटना का निर्देश किया है। जैसी पूजा की है, निज अनुरूप सुभग वर मांगा, वैसे ही एक सखी सिय संग बिहाई, गई रही देखन फुलवाई। एक सखी, जितनी सखियां आई थी सुबह से आनी, उनमें से एक सखी सीता जी को छोड़ करके बाग देखने, फुलवारी देखने के लिए चली गई। और फुलवारी देखने गई तो फुलवारी देखने, और देखा क्या उसने, तेई दो बंधु बिलो के जाई, प्रेम विवश सीता पह आई। अब जरा विचार कीजिए, जब माँ ने, राजमाता ने बड़े ही आदेश देकर, कड़े आदेश देकर उस स्वग सयानी सखियों को भेजा था कि राज दुलारी जी को बड़े सुरक्षा में ले जाना और पूजन कराना, तो एक सखी उनमें से ये फुलवारी देखने क्यों चली गई? उसने तो राजमाता की आज्ञा का उल्लंघन किया, ऐसा तो नहीं करना चाहिए। दूसरी बात ये है
जो विदेहराज नंदिनी जैसी सुंदरी उनका दर्शन कर रही हैं, वो क्या फूल पत्ती देखने जाएगी? फूल पत्ती देखने में उसको आनंद आएगा क्या? संत लोग कहते हैं, प्रेम रामायण में वर्णन आता है कि ये जो मंदिर था ना, ये अकेली गौरी जी का मंदिर नहीं था, ये अर्धनारीश्वर का मंदिर था। इसमें भगवान शंकर जी भी थे और पार्वती जी भी थी। तो जिस समय सीता जी ने अधिक अनुराग करके पूजन किया और निज अनुरूप सुभग वर मांगा, उसी समय भगवान शंकर ने कहा अपने प्रियाजू से, पार्वती जी से, कि हे देवी जी, आप पूजन ही करवाएंगी कि और कुछ भी सहायता करेंगी? उन्होंने कहा, प्रभु मैं क्या सहायता करूं, वरदान दूंगी मैं। कहा, नहीं नहीं, देखो जिनके लिए वो सुभग वर मांग रही अपने लिए, वो सुभग वर तो यही बाग में आ गए हैं। राम जी महाराज जिनसे इनका संबंध होने होगा, वो तो यहीं पर हैं। तो आप तुरंत मिलन क्यों नहीं करा देती हैं उनका? अरे क्या राम जी महाराज आ गए? बोले हाँ हाँ, इसी बगीचे में आ गए। देखो पार्वती, जब हमारा तुम्हारा विवाह होना था और हम तो समाधि में लीन हो गए थे, भगवान श्री राम जी ने आकर हमसे याचना की थी कि अब बिनती मम सुनहु शिव, जो मोह पर निज नेव, जाय ब्याह सैल जही, यह मोहि मांगे देहु। उन्होंने आपकी बड़ी प्रशंसा की थी और कहा था कि उन्होंने बहुत तप किया है आपके लिए, आप जाकर के उनसे विवाह करिए। तब हम तैयार हुए थे विवाह करने के लिए। तो आज जब मौका आया है कि हमको उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना चाहिए कि आपको भी भगवान श्री राम से सीता जी को मिला देना चाहिए। पार्वती जी बोली, प्रभु अगर वो आ गए हैं तो पहले मैं तो उनका दर्शन कर लूं। जब तक मैं दर्शन ना करूंगी तब तक कैसे दूसरे को दर्शन कैसे कराएंगे? तो सीता जी को दर्शन कराने के पहले मैं उनके दर्शन करने के लिए जाती हूँ। और वो एक सखी बन करके, जैसे सीता जी पूजा कर रही हैं, पूजा की न अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग वर मांगा। जैसे ही ये क्रिया हुई वैसे ही एक सखी का रूप बनाकर, संत लोग कहते हैं कि ये देवी पार्वती ही थी जो सखी का रूप बना करके और गई भगवान श्री राम को देखने के लिए। फुलवारी देखने नहीं गई, फुलवारी को क्या देखना, वो तो राम जी को देखने के लिए गई। तो एक सखी सिय संग बिहाई, गई रही देखन फुलवाई, ते तो बंधु बिलो के जाई। जिसने भी देखा, जैसे मालिनों की जो स्थिति हुई, माली की स्थिति हुई, वैसे ही इन्होंने जब देखा, पार्वती जी ने, पहले तो ये भगवान शंकर से कहती थी कि निर्गुण निराकार ब्रह्म है और ये आप जिन राम को भजते हैं वो सगुण साकार हैं, ये सगुण साकार कैसे हुए? बहुत प्रश्न पूछे थे। तो आज इन्हीं सगुण साकार रूप का भगवान का दर्शन करने के लिए जब इनको मिल गया, तब इन्होंने देखा, अरे भाव विह्वल हो गई भगवान का रूप देखकर ही। मम दर्शन फल परम अनुपा, और देख करके ऐसी दशा हो गई, प्रेम की दशा हो गई। और प्रेम की दशा कौन सी है? आँखों से प्रेमाश्रु बहने लगे, शरीर गदगद हो गया, गला गदगद हो गया, वाणी गदगद हो गई और रोमांच हो गया सारे शरीर में। अब ऐसी शिथिलता आ गई कि एक पैर भी आगे बढ़ नहीं रहा। कहाँ जाए, कहाँ जाना, क्या करना, सब भूल गई, अपने आप को भूल गई। ऐसी स्थिति हो गई। बड़ी कठिनाई से अपने को धैर्य रख करके फिर कुछ लड़खड़ाती हुई और आंसू बहाती हुई, शरीर में रोमांच लिए भगवती सीता के पास आती। सब सखियां तो समझी वही सखी जो हमारे साथ आई थी। देखी स्थिति क्या हो रही है, पागल हो गई है क्या? अरे न बोल सक रही है, आंसू से आंसू बहा रही है। तो ये आंसू दुख के तो नहीं है, क्योंकि जो प्रेम के अश्रु होते हैं वो ठंडे होते हैं, उनसे
बड़ी शीतलता लगती है, और चेहरे में भी ऐसी विकृति नहीं जैसे दुख में होती है। ये तो बड़ी प्रसन्नता, चेहरे में बड़ी प्रसन्नता दिखाई दे रही, हृदय की का जो भाव है वो चेहरे पर भी दिखाई देता है। तो सखियाँ पूछने लगी कि अरे तू तो हमारे साथ आई थी और तुझे हो क्या गया, तू कहाँ गई थी और ये ऐसी स्थिति हो कैसे लेकर के आई। तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि तासु दशा देखी सकिन पुलक गात जल नैन, ये प्रेम दशा है। पुलक गात जल नैन कहु कारण निज हर्ष कर, सब सखा समझ गई हैं ये जो आंसू हैं ये प्रेमाश्रु हैं, ये आनंद के आंसू हैं, इसलिए कहु कारण निज हर्ष कर पूछे सब मृदु बैन। बड़े प्रेम से पूछ रही हैं कि बता सखी ये प्रेम की स्थिति तुमको कैसे प्राप्त हुई, क्या देखा तूने। अब वो देख बताए क्या, क्योंकि अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम, प्रेम का स्वरूप अनिर्वचनीय होता है। प्रेम बताया नहीं जाता, प्रकट नहीं किया जाता है। प्रेम तो भीतर ही भीतर अनुभव किया जा सकता है, अब उसको बताए कैसे। तो बड़ी कठिनाई, जो सखियाँ सब बार बार पूछ रही हैं कि बताओ तुम्हारी स्थिति कैसे हुई, तुम तो अच्छी भली हमारे साथ आई थी और एकदम से ये स्थिति हुई कैसे, बोलो ना सखी। तब कहती है कि देखो गोस्वामी जी ने जैसा चित्रण किया है, ऐसा सुंदर वर्णन किया है कि वो बोल कैसे रही, जैसे अटक अटक करके, रुक रुक करके, भाव में डूब डूब करके बोल रही है कि देखन। और फिर बाग, तो देखन बाग क्या है, बोले कुंवर दुई आए अलग अलग, देखन फिर रुकी, फिर बाग, फिर कुंवर दुई आए वै किशोर सब भांति सुहाए। हमारे गुरु भाई थे भैया सूर्य प्रकाश जी, बहुत अच्छे संत थे, गृहस्थ संत थे, पर गजब के वक्ता थे मानस के, इतने सुंदर भाव बतलाते थे। उन्होंने वर्णन किया कि सखी कह रही है कि उते मत जइयो आली मोरी, जहाँ से हम अभी आ रहे हैं तुम वहाँ बिल्कुल मत जाना। देखो ये कहने का मतलब, जब आदमी कहता है वहाँ मत देखना, तो एकदम सबकी दृष्टि जाएगी, जहाँ देखने के लिए मनाही की जानी वहाँ जरूर देखने का मन होगा। तो वास्तव में वो कहना चाहती है वहाँ जाओ देखो, पर कहती क्या है कि उते मत जइयो आली मोरी, क्यों वहाँ क्यों न जाएं। तो कहा आए चोर सखीरी फुलवरिया, अरे हमारी इस बाग में पुष्प वाटिका में चोर आए हैं। तो सखियाँ हंसने लगी, अरे पगली चोर आए हैं तो बाग में क्या चोर आएंगे, फूल लेने आए होंगे, फूल चुराएंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। बोले नहीं, फूल चुराते तो कोई बात नहीं थी, अरे बड़े वज्र चोर हैं, ऐसे चोर हैं कि आए चोर सखीरी फुलवरिया करत चित्त की चोरी, उते मत जइयो आली मोरी। चित्त की चोरी करते हैं वो, वहाँ जाओगी सबका चित्त चुरा लेंगे। तो बार बार सखी तो ही बरजत हूँ, फिर दई हो जनी खोरी, उते मत जइयो आली मोरी, उते मत जइयो। हम अबला मिथिलापुर की सब, हम तो ज्ञान की साधना करने वाले हैं, पर हमारी स्थिति क्या होगी जानती हो अगर वहाँ गई तो। हम अबला मिथिलापुर की सब, दई है प्रेम रस घोरी, उते मत जइयो आली मोरी, उते मत जइयो आली मोरी। रघुकुल तिलक सूर्य रघुनंदन, दई है प्रेम रस घोरी, उते मत जइयो आली मोरी।
अवध नगर सखी तो ही लई जई हैं, बांध प्रेम बर डोरी उते मत जइयो आली मोरी। वहाँ कौन है, कौन है, किसके लिए तू कह रही है? अरे मदन मन मोहन मोहनी डारे, ऐसी मोहनी डाल देते हैं, गोल कपोल श्याम मृदु सुंदर, अधर मधुर अरुणारे, ऐसे ऐसे सुंदर हैं मदन मन मोहन मोहनी डारे। क्या बताएं सखी, उन्होंने क्या किया कि भूह कमान नयन सर करी के उर बिच मारे हमारे, मदन मन मोहन मोहनी डारे, मदन मन मोहन। बार बार सखी पैया परत हो, जनिको उतई सिधारे, मदन मन मोहन मोहनी डारे। रघुकुल तिलक सूर्य रघुनंदन, उर बिच बसे हमारे, मदन मन मोहन मोहनी डारे। सब सखियां कहने लगी कि अरे ये जिसका वर्णन कर रही है ना, एक सखी बोली कि अरे वो ही हैं, सुने जे मुनि संग आए काली, कल मुनि के साथ में जो आए हैं दो राजकुमार, उन्हीं का वर्णन ये करी, उन्हीं को देख कर आए, वही आए होंगे यहाँ। तो वो तो अरे उनकी तो इतनी प्रशंसा हो रही पूरे मिथिला में कि अब सब लोगों के पास एक ही काम है, बस उन दोनों राजकुमारों की चर्चा जहाँ तहाँ हो रही कि वर्णत छवि जहाँ तहाँ सब लोग, जहाँ तहाँ जहाँ देखो वहाँ बस केवल उनकी चर्चा हो रही। तो अवश्य देखी हैं, अरे हम लोगों ने नहीं देखा, कुछ लोग तो ऊपर झरोखों से झांक करके देख लिया, पर हम लोगों ने केवल सुना भर है। तो कितना अच्छा मौका है, चलो हम भी देख लें। अवश्य देखी हैं देखन जोगू, देखने योग्य हैं, उनको देखना चाहिए। तो तासु वचन अतिशय सुहाने। देखो ये जो सखी गई थी, ये वास्तव में गुरु का काम करती है। गुरु कैसा होता है? जो पहले परमात्मा का दर्शन कर ले वही अपने शिष्य को दर्शन करा सकता है। आज तो ऐसे गुरु घंटाल घूम रहे हैं, सब बाबा बने हुए, जो सबको आत्म साक्षात कराते हैं, सबको परमात्मा का दर्शन कराने का दम भरते हैं, पर स्वयं ही नरक में पड़े हुए, स्वयं भगवान को कभी देखा नहीं, स्वप्न में भी नहीं जानते। पर उस सखी ने देखो कब दर्शन कराने का उन्होंने जिम्मा लिया, जब कहा पहले हम दर्शन कराएं। तो गुरु ऐसा होना चाहिए जो स्वयं भगवान का दर्शन कर सके। हमने तो ऐसा देखा कि ऐसे गुरु किसी तरह भी चेला बनाना चाहते हैं। बैठ गए 20-25 लोग बैठे हैं, तो कहा कि तुमको किसका मंत्र चाहिए? उन्होंने कहा हमको देवी जी का मंत्र। उन्होंने लिखकर देवी जी का दे दिया, एक ने शंकर जी का दे दिया, फिर उनको कृष्ण जी का दे दिया, राम जी का दे दिया, दुर्गा जी का दे दिया, जिसने जो मंत्र पढ़ा लिख करके दे दिया। भाई गुरु ऐसे नहीं होते, ये सब बड़ी धूर्तता है। जो तुमने जिसको इष्ट बना लिया है, जिसको सिद्ध कर लिया है, जो परमात्मा तुम्हारी आंखों के सामने, उसी को शिष्य को उसी का मंत्र देना चाहिए, उसी की दीक्षा देना चाहिए, और उन्हीं को भगवान को दर्शन कराने का तुमको प्रयत्न करना चाहिए। तो इस सखी ने भगवान का पहले दर्शन कर लिया, तब सीता जी को। तो चली अग्र करी प्रिय सखी सोई। जब सखियों ने, सब सखियों ने मिलकर के कहा हाँ हाँ जरूर देखना चाहिए, अवश्य देखी हैं देखन जोगू। तो तासु बचन अति सियहि सुहाने। वो जो सखी ने बताया, देख करके जो आई ऐसे ऐसे हैं उसके, और ये जो सखी कह रही है कि जरूर देखना चाहिए, इनके वचन सुन करके सीता जी को बहुत अच्छा लगा। तासु वचन अति सियहि
सुहाने और दरस लाग लोचन अकुलाने। दर्शन करने के लिए अब वो व्याकुल हो गई, एकदम नेत्र अकुलाने लगे कि हम कैसे उनका दर्शन पालें। तो गोस्वामी जी से पूछा, बाबा अब ये श्रृंगार में तो अब मर्यादा भंग हो रही है। गोस्वामी जी तुरंत कहते हैं, देखो कितनी बड़ी मर्यादा बंधी है। सीता जी अगर राम जी को देखने के लिए अकुला रही हैं तो ये कोई राजकुमार नहीं है। जितने हजारों राजा और राजकुमार लोग आए हैं, इनको देखने के लिए नहीं, केवल राम जी के लिए देखने के लिए अकुला रही। तो बाबा से पूछा कि महाराज अभी तो धनुष यज्ञ हुआ नहीं, स्वयंवर हुआ नहीं, पता नहीं कौन राजा धनुष तोड़ दे, तो अभी से ये राम जी को देखने के लिए व्याकुल हो गई तो मर्यादा भंग मालूम पड़ती है। वो स्वामी जी आगे लिखते हैं कि सुमिर सी नारद बचन। आहा, जिस समय भगवती सीता जी प्रकट हुई थी और उनका जन्मोत्सव हुआ था, उस समय फिर कुछ दिनों के बाद देवर्षि नारद यहाँ आए थे, जिसे पार्वती की जन्म के समय भी आए थे। और पार्वती जी का हाथ देख करके उन्होंने सारे लक्षण बता दिए थे और ये भी बता दिया था कि इनको कैसा वर मिलेगा, भगवान शंकर जी मिलेंगे। सीता जी के प्रकट के होने के बाद भी नारद जी आए और देवर्षि नारद से पूछा, महाराज इनका हाथ देख करके बताइए। तब सारे शुभ लक्षण बताते हुए कहा कि महारानी जी, सुनैना जी से कहा कि आपकी बेटी को अयोध्या नरेश चक्रवर्ती सम्राट के युवराज पुत्र राम, जो परम सुशील हैं और सौंदर्य के खान हैं, ऐसे सौंदर्य सुशील ऐसे वर मिलेंगे। राम ही इनको वर मिलेंगे, उनका नाम राम होगा। दूसरी बात उन्होंने बताई कि जब आप इनको गौरी पूजन के लिए भेजेंगी और गौरी पूजन के बाद जिस पुरुष का दर्शन होगा वही इनका वर होगा, अब वो राम ही होंगे जहाँ तक है। ऐसा उन्होंने, ये प्रेम रामायण में भी वर्णन आता है। तो सीता जी को मालूम था कि देवर्षि हमारे गुरु हैं नारद जी, और उन्होंने जो नारद वचन सदा सुचित साचा, नारद जी कभी झूठ नहीं बोलते, उन्होंने जो भविष्य बता दिया वो बिल्कुल सच होती है उनकी वाणी। और उन्होंने बता दिया कि राम जी हमारे वर होंगे और अगर राम जी ही आए हैं तो हम इनको देखेंगे। सुमिरी गोस्वामी लिखा, देखो कैसी मर्यादा बांधी कि सुमिर सी नारद बचन उपजी प्रीति पुनीत। प्रेम में कोई वासना नहीं, प्रेम में किसी की उच्छृंखलता नहीं। सीता जी के हृदय में परम, देखो प्रेम पवित्र होता है। गोस्वामी जी लिखते हैं कि सीता जी वैसी नहीं चली गई देखने के लिए। सुमिर सी नारद बचन, नारद जी का वचन याद आया। नारद जी ने कहा था गौरी पूजन के बाद जिसका दर्शन होगा वही पति होंगे, तो मेरे पति ही हैं, इसलिए पति समझकर ही उनका दर्शन करने के लिए गई। उपजी, और प्रेम कैसा उत्पन्न हुआ, उपजी प्रीति पुनीत, परम पवित्र प्रेम उत्पन्न हुआ। प्रेम में पवित्रता होती, वासना नहीं होती, प्रेम में समर्पण होता है। ऐसा पवित्र प्रेम लेकर भगवती सीता के हृदय में उदय हुआ। तो उपजी प्रेम प्रीत पुनीत, चारों तरफ देख रही कि कहाँ गए वो, कहाँ गए। देखो भागवती कथा में वर्णन आता है, प्रभुदत्त जी ब्रह्मचारी ने लिखी है 125 खंडों में भागवती कथा। उसमें वर्णन किया है कि भगवती सीता के हृदय में भगवान श्री राम के लिए, ये तो आज थोड़े मिल रहे हैं राम सीता, ये तो कब के मिले हुए हैं, अनादिकाल से मिले हुए हैं, सदा एक हैं, कभी अलग नहीं होते। गिरा अरथ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदो सीता राम पद जिन्हीं परम प्रिय खिन्न। और भगवान श्री राम और सीता क्या हैं? सीता जी कहती हैं कि जैसे चंद्रमा से चांदनी अलग नहीं होती है और सूर्य से प्रभा अलग नहीं होती है, इसी प्रकार राम और सीता अलग नहीं। कहे चंद्रिका चंद्र तज जाई, प्रभा जाई कहे भानु बिहाई।
दोनों एक हैं, चंद्रमा की चांदनी एक चंद्रमा से अलग नहीं, प्रभा सूर्य की अलग नहीं, इसी तरह राम और सीता अलग नहीं। ये तो नित्य साकेत धाम में मिले हुए। सीता जी की प्रेरणा से ही भगवान श्री राम अवतार लेते हैं। बिना सीता के मनु महाराज के उस प्रसंग में भगवान श्री राम ने स्वयं कहा कि आदि शक्ति जेहि जग उपजाया, सो अवतरिये मोरी यह माया। ये जो हमारे आदि शक्ति शवनिधि जगमूला, जग की मूल हैं, जग को उत्पन्न करने वाली ये हैं, और भगवान को भी सगुण साकार रूप में प्रकट करवाने वाली यही हैं। तो इनके माध्यम से भगवान प्रकट होते हैं, सगुण साकार रूप धारण करते हैं। तो आज ये इस रूप में भगवती सीता भगवान को देख रही हैं कि भगवान हमारे वही हैं जिनको, तो क्यों भगवान सीता जी ने यहाँ भेजा? देखो, संसार की करुणा देख करके कितने दीन दुखी हैं संसार में लोग। इनकी करुणा को, इनके दुख को दूर करने के लिए और संतों की रक्षा करने के लिए, धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने आग्रह किया कि हे नाथ, आप इस संसार में चलिए, भारत भूमि में चलिए और इन लोगों की रक्षा करिए। तो भगवान इनके कहने पर, सीता जी के कहने पर ही आए हैं। तो ये वियोग सहा है उन्होंने। नित्य साकेत धाम में तो बहुत आनंद में थे दोनों, पर इस संसार में हम लोगों की पीड़ा दूर करने के लिए भगवान श्री सीताराम जी ने कितना कष्ट सहा है। आज ये विरह की पीड़ा भी इन्होंने सही है। कितने दिन से अलग अलग हैं, और जब आज सुना प्रेम रामायण में वर्णन आता है कि स्वप्न में भगवती सीता ने भगवान श्री राम का दर्शन किया। क्यों, कहाँ से, कैसे कर लिया? बोले नारद जी ने जो रूप बताया था, सांवले रंग के होंगे, श्यामल हैं और सुशील हैं, स्नेह को समझने वाले हैं, सारे रूप का वर्णन नारद जी ने जो किया था, वही रूप का वर्णन वही स्वप्न में इनको दिखाई दिया। राम जी ने दर्शन दिया। जैसे ही दर्शन दिया तो सीता जी सब सवेरे उठी, स्वप्न पर विचार करके, और राम जी को जो स्वप्न में दर्शन किया था उन्हीं का ध्यान करने लगी। उनका ध्यान आते ही उनके नेत्रों से प्रेमाश्रु बहने लगे, खाना पीना छूट गया और सोचने लगी प्रभु श्री राम जी हमको कब मिलेंगे। माँ ने देखा, सुनैना जी ने तो चंद्रकला जी से कहा कि बेटी देखो तो लाडली जी को क्या हो गया है, खाना पीना छूट गया, रोती रहती है, पूछो तो बात क्या है। तो चंद्रकला जी ने पूछा बड़े प्रेम से, तो उन्होंने बताया ऐसी ऐसी स्थिति, ऐसा स्वप्न आया है, ऐसे हमको राम जी का दर्शन हुआ है। तो चारुशीला नाट्य कला में बहुत प्रवीण थी, तो उन्होंने फिर पर्दा अर्दा डाल करके बढ़िया राम का रूप रख करके पूरी नाट्य लीला राम जी की दिखाई उनको। तो दर्शक बनी सीता और वो नाटक देख करके अभिभूत हो गई, बहुत आनंद आया उनको और उसी विरह में रहने लगी। तो प्रभुदत्त जी वर्णन करते हैं, जब इनकी विरह पीड़ा का संदेश महर्षि वाल्मीकि जी के पास गया तो उन्होंने वहां से 2 पक्षियों को भेजा, सुख सारिका, तोता और मैना को भेजा। अब वो सब मनुष्य की बोली बोलते हैं ये लोग पक्षी, तो वहां से सिखा करके भेजा कि तुम जा कर के कहना राम जी अयोध्या से आएंगे और सीता को ब्याह कर ले जाएंगे। तो दोनों पक्षी आए इसी बाग में, पुष्प वाटिका में, और आकर के सीता जी की जहाँ सखियाँ थी विहार कर रही थी वहीं उड़कर कहने लगे कि राम जी अयोध्या से आएंगे और सीता को ब्याह कर ले जाएंगे। सीता जी ने ये शब्द सुने तो सखियों से कहा कि इन पक्षियों को पकड़ लो, हम इनसे सुनेंगे, कितनी सुंदर बात बता रहे हैं, कितना सुंदर मंत्र बोल रहे हैं, और फिर तो बोलो, फिर पक्षी वही वही दोहराने लगे। तो सीता जी ने उनको बड़े प्यार से सोने के पिंजड़े में रखा। सुख सारिका जानकी जाए, कनक पिंजरन राखी पढ़ाए,
क्योंकि ये राम जी की कथा कहते थे, इसलिए इस कथा को सुनने के लिए भगवती सीता ने बड़ा दुलार इनको किया। आज भगवती सीता इन्हीं राम जी को देखने के लिए, किसी मनचले राजकुमार को देखने के लिए नहीं, पर अपने ही आराध्य भगवान श्री राम को देखने के लिए चली। और चली तो कैसे चली? अग्र करी प्रिय सखी सोई। सखियों से कहती आप लोग यहीं रहो, हम जाकर देख आते हैं। नहीं, अब मर्यादा क्या है? उसी गुरु सखी को जिसने बताया, जो देख करके आई है, उसको आगे किया। और जितनी सुबह सयानी सखियां थी उनको आगे करके उनके बीच में चली। अग्र करी प्रिय सखी सोई। गोस्वामी जी ने फिर मर्यादा बांधी कि प्रीति पुरातन लखे न कोई। ये अभी नया नया प्रेम नहीं हो रहा है इनका, ये तो प्रीति पुरातन है, जन्म जन्मांतर से इनका संबंध राम जी के साथ में है। तो और कोई इसको जान नहीं पा रहा, पर उनके हृदय में वो जानती हैं कि हमारा प्रेम भगवान श्री राम जी के साथ में, इसलिए चली जा रही उनको देखने के लिए। चारों तरफ देखती हैं कहाँ गए दोनों राजकुमार। तब तक गोस्वामी जी ने लिखा, भगवान श्री राम को आवाज सुनाई पड़ी। काहे की? देखिए, गोस्वामी जी ने इतना सुंदर चित्र दिया है कि कंकन किंकिन नूपुर धुनि सुनी। एक तो श्रृंगार रस है, ऐसे मधुर शब्दों का, ऐसी मधुर शब्दों की योजना की है, श्रृंगार रस के अनुकूल बड़े ही प्यारे शब्द हैं। और कहती कंकन किंकिन नूपुर धुनि सुनी। ऐसा लगता है इन शब्दों से ही वो आभूषणों की आवाज सुनाई पड़ रही है। कंकन किंकिन और नूपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। 72,000 सखियों के आभूषणों की झनकार थी, पर भगवान श्री राम के हृदय में कौन से आभूषण की? सीता जी के, केवल एकमात्र सीता के आभूषणों की झनकार सुनाई पड़ी है। और देखा कंकन किंकिन नूपुर धुनि सुनी। गोस्वामी जी लोगों ने कहा, बाबा आपने क्रम भंग कर दिया। साहित्य की दृष्टि से क्रम क्या होना चाहिए कि पहले नूपुर की धुनी होना चाहिए, उसके बाद कंकन की धुनी होना चाहिए, ये किंकिन माने कमर का आभूषण, पैर का आभूषण नूपुर है, और किंकिनी है कमर का आभूषण, और फिर कंकन है हाथ का आभूषण। तो पहले तो जब चली होंगी सखियां, तो पहले पैर का आभूषण बजा होगा, और फिर कमर का, और फिर हाथ का बजा होगा। तो गोस्वामी जी ने उल्टा लिख दिया कि कंकन किंकिन और नूपुर। संतों ने कहा, भैया जरा विचार करो, क्या सुंदर चित्र दिया है गोस्वामी जी ने। कि जब सखियों ने बताया, देखो कितना सुंदर क्रम दिया, बिल्कुल सही क्रम दिया है, और सही क्रम में उन्होंने वर्णन किया है। देखा, सखियों ने कहा कहाँ है वो? तो हाथ से उठाया उस तरफ, वो वहाँ बाग में फुलवारी की वहाँ फूल तोड़ रहे हैं। तो सब सखियों के हाथ उठे, वहाँ है क्या? तो हाथ पहले उठे, तो कंकन, सबके कंकन बज गए, हाथ में पहने हुए जो कंकन थे वो बज गए। और किंग फिर घूम गई, तो घूमी तो कमर घूमी, तो कमर घूमी तो किंकिन, सबकी किंकिनी बज गई, कमर की करधनी बज गई। और फिर पैर आगे बढ़े हैं तो नूपुर धुनि सुनी। ऐसा चित्र गोस्वामी जी ने दिया है। इसलिए कंकन किंकिन नूपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। कि मानहु मदन दुंदुभि दीनी, मनसा विश्व विजय कह कीनी। भगवान श्री राम के हृदय में वो नूपुरों की जब आवाज सुनाई दी, आभूषणों की। देखिए एक बात और बताएं, भगवती सीता के जो आभूषण है ना, वो कोई जड़ नहीं है, संसार के बने हुए नहीं, वो दिव्य हैं। तो संत तो वर्णन करते हैं कि सियाजू के कंकन जादू भरे, सियाजू के कंकन जादू भरे, बूझत का प्यारी मोहि टेरत
नहीं नहीं शब्द करे, सियाजू के कंकन जादू भरे। इन कंकन की ध्वनि सुन करके अरे देवता मोहित हो गए, ब्रह्मा जी भूल गए अपनी सृष्टि की रचना, शंकर जी डमरू बजाना भूल गए, देव नारद जी बीड़ा बजाना भूल गए, सब ऐसी समाधिस्थ करने वाले हैं। इनसे तो वेद ध्वनि हुई। ये वास्तव में सामदेव की ध्वनि, सामवेद की ध्वनि है। सामवेद संगीत का ही वेद है और जिसमें सब प्रकार का संगीत का वर्णन है। तो ये संगीत निकला है विश्व में भगवती सीता के आभूषणों में सामवेद की ध्वनि सुनाई पड़ रही। उस सामवेद की ध्वनि को सुनकर भगवान श्री राम लक्ष्मण जी से कहते हैं। लक्ष्मण कौन है? छोटे भाई। देखो छोटे भाई से कोई चीज छिपाई नहीं। जहां पर छिपाव होता है, दुराव होता है, वहीं व्यभिचार होता है। भगवान राम का हृदय इतना खुला हुआ है, इतना स्पष्ट है, भगवान के हृदय में कोई छिपाव दुराव नहीं है, क्योंकि भगवान के हृदय में कोई पाप नहीं है। इसलिए अपने उस स्वच्छ पवित्र मन से भगवान अपने भाई लक्ष्मण जी से कह रहे हैं कि मानहु मदन दुंदुभि दीनी। और लक्ष्मण कौन है? काम के विजेता हैं। इन्होंने ही मेघनाथ को मारा था। मेघनाथ काम का स्वरूप है। 14 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले लक्ष्मण ने काम का पर विजय प्राप्त किया था। आज उन्हीं से लक्ष्मण जी से कह रहे हैं अपने छोटे भाई से कि मानहु मदन दुंदुभि दीनी। ऐसा लग रहा है कि कामदेव आज विजय प्राप्त करने के लिए मनसा विश्व विजय कह कीनी, सारे विश्व के मानव मन को विजय प्राप्त करना चाहता है, इसलिए वो दुंदुभि बजा रहा है। तो क्या भगवान श्री राम के मन में काम का आवेग हो रहा है? क्या काम का प्रभाव पड़ रहा है? नहीं नहीं, भगवान कहते हैं कि लक्ष्मण मोहि, देखो तुरंत ही जो मर्यादा बांधी है इस श्रृंगार के इस पंक्ति के बाद गोस्वामी तुरंत मर्यादा मानते हैं कि गोस्वामी जी कह रहे हैं कि भगवान श्री राम ने कहा, भैया लक्ष्मण मोहि अतिशय प्रतीति मन केरी, जेहि सपने हूँ पर नारी नहेरी। मुझे केवल भगवान श्री राम संसार के इतिहास में आज तक जब से सृष्टि हुई है तब से आज तक बड़े बड़े योगी मुनि ध्यानी बैरागी कोई ये शब्द नहीं कह सकता जो भगवान राम ने कहा कि मोहि अतिशय प्रतीति मन केरी, हमको अपने मन पर पूरा विश्वास है। उड़िया बाबा के यहाँ एक बंगाली महात्मा रहते थे 70 वर्ष की आयु वाले। तो उन्होंने एक बार कहा कि भैया मैं 70 वर्ष का बूढ़ा हूँ और मुझे अगर कामनियों के बीच में रख दी जाए, स्त्रियों के बीच में, तो मैं विश्वास अपने मन पर नहीं कर सकता कि मेरा मन चंचल ना हो जाए। मन की स्थिति ऐसी हुई। भगवान ने कहा है असंशयम महाबाहो, ये मन बहुत चंचल है। अर्जुन ने कहा था भगवान से, भगवान ने स्वीकार किया कि मन बहुत चंचल है। पर भगवान श्री राम ही एकमात्र ऐसे नायक हैं, ऐसे चरित्र हैं जिन्होंने कहा मोहि अतिशय प्रतीति मन केरी। भैया लक्ष्मण, मुझे अपने मन पर पूरा विश्वास है कि मैंने स्वप्न में भी पराई स्त्री को नहीं देखा। यही सपने हूँ पर नारी नहेरी, कभी पराई स्त्री पर मेरी दृष्टि स्वप्न में भी नहीं गई, फिर प्रत्यक्ष में तो बात ही दूसरी। तो इसका मतलब है कि अगर मेरे हृदय में ये कंकन किंकिन नूपुर ध्वनि सुनी, इसकी ये ध्वनि हमारे हृदय में सुनाई पड़ी है, इसका मतलब जरूर ये हमारी ही सीता हमारी है। पराई स्त्री हो नहीं सकती, पराई स्त्री पर हमारी दृष्टि नहीं जा सकती। फिर उन्होंने भगवान श्री राम ने अपने रघुवंश की प्रशंसा करते हुए कहा कि रघुवंशन कर सहज स्वभाव, मन कुपंथ पग धरि न काऊ।
वैसे भगवान अपनी ही बात कह रहे हैं, पर रघुवंशियों की बात लेते हुए भगवान ने कहा, लक्ष्मण हम रघुवंशी ऐसे रहें, हम उस रघुवंश के हैं जहाँ पर किसी का भी मन कुपंथ पर जाता ही नहीं, कुपंथ पर नहीं जाता, मन कुपंथ पग धरे ही न काहू, और जिनका कभी युद्ध में हम पीठ नहीं दिखाते, कभी पराई स्त्री पर हमारी दृष्टि नहीं, पराई स्त्रियां हमारी दृष्टि को नहीं पा सकती, हमारे कुल की ये रीति रही, ऐसा चरित्र रहा है हमारा, और उन्हीं के हम वंशज हैं, इसलिए मुझे अपने मन पर पूरा विश्वास है। अस कही फिर चित ये ते ही ओरा, सिय मुख शशि भय नयन चकोरा। ऐसा कहकर लक्ष्मण को ये सब समझा करके कि मुझे अपने मन पर विश्वास है, मेरा मन कभी पराई स्त्री को नहीं देख सकता, मेरा मन कभी गलत कार्य नहीं कर सकता। ऐसा सोच करके भगवान श्री राम ने जब बड़े दृढ़ता से लक्ष्मण जी को, अपने प्यारे छोटे भैया को, अपना हृदय खोल कर रख दिया, सब कुछ बता दिया कि वो हमारा आज मन इनके प्रति आकर्षित हो रहा, सीता के प्रति आकर्षित हो रहा, तो सो सब कारण जान विधाता, फर कहीं सुभग अंग सुनु भ्राता। हमारे दाहिना अंग फड़क रहा है, आंख भी फड़क रही है, बाँह फड़क रही, ऐसा लगता है कि कुछ मंगल होने वाला है, और हमारे इस मंगल के लिए ही हमारी दृष्टि इन पर गई है। तो ये हमारी ही है, पराई स्त्री नहीं हो सकती सीता, ऐसा दृढ़ निश्चय किया। अस कही फिरी चित ये ते ही ओरा, सिय मुख शशि भय नयन चकोरा। यहाँ देखो, सीता नहीं देख रही राम जी की तरफ, कभी ऐसा गोस्वामी जी नहीं खड़ा कि एक दोनों आमने सामने हैं और दोनों एक दूसरे को देख रहे। सीता जी तो यहाँ वहाँ देख रही कि कहाँ है। तब तक भगवान श्री राम की दृष्टि पड़ी तो सीता जी का मुख तो चंद्रमा हो गया और राम जी के नयन हो गए चकोर। सिय मुख शशि भय नयन चकोरा, और एकटक देखते रह गए भगवान श्री राम। तो लोगों ने कहा कि लो, श्रृंगार में बड़ी मर्यादा थी और भगवान एकटक देख रहे हैं। तो गोस्वामी ने तुरंत वहाँ मर्यादा बांधी। भैया क्या गजब का साहित्यकार गोस्वामी जी ने कैसी सुंदर बात लिखी। कहा भैया यही तो मर्यादा है कि भगवान की पलक झपकना बंद हो गई, एकटक भगवान देखते रह गए। भये बिलोचन चारु अचंचल। तो कोई नायक एकटक देखता रहे तो ये कोई अच्छी बात है क्या, मर्यादा है? तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि ये आँखों के ऊपर, पलकों के ऊपर निमि महाराज का वास माना गया है। निमि महाराज कौन है? बोले सीता जी के पूर्वज, इन्हीं के निमि वंशी तो थे ये जनक जी, और निमि वंश की सीता थी। तो महाराज निमि सबकी पलकों में वास कर रहे हैं। तो निमि ने सोचा, इनके पूर्वज ने सोचा कि आज हमारे कुल की कन्या का मिलन हो रहा है हमारे दमान से, तो इस समय हमारा रहना मर्यादा नहीं है। इस मर्यादा को रखने के लिए मनहु सकुच निमि तजे दृगंचल। अब आँखों को छोड़ करके मनु महाराज अलग हो गए। जब आँखों को छोड़ दिया निमि महाराज ने तो पलक झपकना बंद हो गई। गोस्वामी लिखते हैं, देख सी शोभा सुख पावा, हृदय सराहत बचन न आवा। ऐसा लगता है भगवान श्री राम ने जैसे सीता जी को देखा, उनकी सुंदरता को देखा, लेकिन भगवान श्री राम कवि बन गए, कविता फूट पड़ी और काव्य हृदय से भगवान कहते हैं। ब्रह्मा जी ने अपनी सारा नैपुण्य दिखाने के लिए मानो सारे नैपुण्य को एकत्र करके और सीता के रूप में संसार को प्रकट करके दिखा दिया कि हमारी जो कुशलता है, हमारी चतुराई देखो ये है सीता के रूप में। तो मानो जनो विरंचि सब निज निपुनाई, विरचि विश्व कह प्रगट दिखाई, और सुंदरता कह सुंदर करई, छवि ग्रह
दीप शिखा जनवरई, सुंदरता कह सुंदर करई। गोस्वामी जी की जो पंक्ति है, सुंदरता को ही सुंदर करने वाली, छवि ग्रह दीप शिखा जनवरी। जैसे सजे सजाए हुए छवि ग्रह में कोई दीपक रख दिया जाए, दीप शिखा रख दिया जाए, तो ऐसी और सारा सौंदर्य छवि ग्रह जगमगा उठेगा। ऐसी सीता वो दीप शिखा हैं। अब देखिए, ये दीप शिखा की उपमा एक कवि ने वर्णन किया, जो यूरोप के सबसे महान कवि माने जाते हैं, शेक्सपियर। उन्होंने एक पंक्ति लिखी, उसमें कहा, लोगों ने कहा, अमेरिका के एक महाकवि ने बोला कि अगर सारा साहित्य भी नष्ट हो जाए शेक्सपियर का और उनकी एक पंक्ति ये रह जाएगी, तो इस एक पंक्ति से वो अमर हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ कवि सिद्ध होंगे उससे। वो कौन सी? थ्रेल्टी दाई नेम इज वुमेन, कमजोरी तेरा नाम ही स्त्री है। आहा, ऐसा उन्होंने कहा, इतनी बड़ी, इतनी महान उन्होंने उक्ति दे दी है, ऐसी महान पंक्ति लिख दी है कि ऐसी पंक्ति संसार में कोई नहीं लिख सकता। और जबकि उन्होंने स्त्रियों के लिए क्या लिखा? थ्रेल्टी दाई नेम इज वुमेन, कमजोरी ही स्त्री, ये लिखा। अच्छा, अब दूसरे कवि को देखिए, संस्कृत के महाकवि कालिदास हैं। कालिदास उपमा के कवि माने जाते, मतलब सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं कालिदास। और कालिदास की उपमा कालिदास से ऐसा कहा जाता है, कालिदास सर्वश्रेष्ठ उपमा वाले कवि हैं। और उनकी सारी उपमाओं में एक उपमा सर्वश्रेष्ठ है, वो भी दीप शिखा वाली उपमा है। और उस दीप शिखा का वर्णन उन्होंने जो किया है, अब उससे गोस्वामी जी की दीप शिखा की तुलना कीजिए, देखिए कौन कवि इससे सिद्ध होता है। हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी संसार के सारे कवियों में सर्वश्रेष्ठ, सबसे ऊंचे माने जाते हैं, सबसे ऊपर पहुंच जाते हैं।